Hello and very warm welcome to My New Body. This is Pooja Sharma and coming again in front of you with a very crucial, very important topic of climatology, that is monsoon. Those examination where GS has been asked, they never ever miss this area. So do this very well, and one or two questions always come from this area, either this area or associated with this area. So start करने से पहले, just like our rituals, we are going to start with a few terminology which is going to be helping us over here. These are wind के upward and downward movement के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार बात कर रखी है. इसके साथ ही और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिर्फ यहाँ पे इतना दो चीजें ध्यान रखिएगा. जब विंड गर्म होती है, टेम्परेचर हाई होता है, सनलाइट इंसुलेशन डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रही होती है, एट दैट टाइम विंड स्टार्ट मूविंग इन अपर डायरेक्शन, और दूसरी जगह फिर एक सेल बनता है, फिर अपर जाती है, उसके बाद मुड़ जाती है, और उसके बाद एक प्रेशर के साथ बैठती है, और उसके बाद जब देखती है कि कलवली मची हुई है ना, एम्प्टी प्लेस है, तो फिर उसको फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए वहां पर आती है. और ये पूरा प्रोसेस 3 जगहों पर होता है. और इक्वेटर पर 30 डिग्री के पास इक्वेटर से उठती है, 30 डिग्री के पास बैठती है ये सेल. इसके बाद पोलर सेल, फेरल सेल और पोलर सेल. ये पूरा नॉट नीड टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन, द सेम फुल चैप्टर अगेन. सो द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखनी है कि विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. जहां पे रिलीफ है तो उसको जल्दी देखो, वहां पे क्यों टेंशन कम है, वहां पर चलो. एक ये चीज याद रखनी है, और दूसरी चीज आपको याद रखनी है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंड. ये हो गया. और वो होता क्यों है? जब टेम्परेचर हाई होता है. हम अभी आज का जो टॉपिक है, हम सिर्फ इक्वेटर तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि टुडेज टॉपिक इज एसोसिएटेड विद द मॉनसून इन इंडिया. सो जो हमारा टॉपिक है आज का, मॉनसून इन इंडिया है, इसलिए हम उस पर वहां पर जंप नहीं करने की जरूरत है कि अब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, 60 डिग्री है, और अभी अब उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है. तो चलिए हम लाते हैं, बरसाते हैं, बरसों में मेगा मेगा ढेर सारा पानी बरसाते हैं. और काफी टाइम से आमिर खान भी वेट कर रहे हैं कि 3 गुलाल लगान न देना पड़े. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऐसा होता क्यों है? एक चीज हो गई. हाँ, विंड के बारे में 2 टर्मिनोलॉजी और बाकी है. आईटीसी जेट को भी हम इसे यही क्लियर कर लेते हैं. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. कन्वर्जन क्यों होता है? ट्रॉपिक के बीच में होता है, मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉर्न के बीच में जो शिफ्टिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. और जानते हैं हमारा अर्थ जो सूरज का दीवाना है, तो उसके आसपास चक्कर लगाता है. सो जब ये प्रोसेस चल रहा होगा तो यहाँ पे इंसुलेशन की शिफ्टिंग हो रही होगी, यानी जो लाइट मिल रही है हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक दिखेगी. जब 2 बार इक्वेटर पर आती है ना शिफ्टिंग के टाइम, उस समय यहाँ पर इक्वेटर पे जब हाई प्रेशर रहता है, तो आप देखते हो कि वहां पे उस चैप्टर में पढ़ता ना, ट्रेड विंड आती जाती रहती है. लेकिन जब ये शिफ्ट होगी ना, तब इक्वेटर के पास ट्रेड विंड ऐसा वी शेप बनाकर ट्रेड विंड आएगी. लेकिन जैसे ही जब ये शिफ्टिंग होगी और हमारे कैप्रिकॉर्न की तरफ जब आएगी ना, तो उस वक्त समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है. कैप्रिकॉर्न हमारे इंडिया के बीचों बीच से गया हुआ है, यानी अगर वो शिफ्ट हुआ तो लो प्रेशर कहाँ, इक्वेटर से कहाँ शिफ्ट होगा? बट ऑब्वियस है इंडिया में. और जब इंडिया में शिफ्ट होगा, दैट्स मीन कि जो विंड आ रही थी वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगी. दैट इज कॉल्ड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. और दूसरा होता है जेट स्ट्रीम. सो ट्रोपोस्फेयर में कुछ विंड्स होती हैं. ट्रोपोस्फेयर का अपर लेयर जो होता है, वहां पे कुछ विंड्स होती हैं जो कि खुले छुट्टे सांड की तरह घूम रही होती हैं. वो अलग तरह की विंड होती हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका पता चला था. जब प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो वो वहां से विंड उसको रोक रही थी. अब देखिए, क्योंकि जैसे हम जाते हैं ना, ऊपर जा रहे हैं, तो कोई ना पहाड़ है, ना घर है, ना बिल्डिंग है, कोई भी रोकने के लिए ऐसे हाथ खोलकर नहीं खड़ा हुआ है. सो वो एकदम मस्त छुट्टे सांड की तरह आराम से पूरे जो अपर के अर्थ के अपर लेयर में या ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर में आराम से मस्ती से घूम रही होगी. ये मिनैंड्रिंग करके घूम रही होती हैं. ऐसा सा अपना वो बनाते ना अपने ऑक्सबो लेक पड़ी थी, इस टाइप का पूरा चलता रहता है. आई विल डिस्कस इट लेटर जब हम इसको डिटेल में कर रहे होंगे. यहाँ पर आप इतना समझिए बस, ये एक ऐसी हवा होती है जो एक चीज को हमारे इंडिया में ले आएंगे और रिस्पॉन्सिबल होगा रेनफॉल का. बस इतना याद रखिए. अब जैसे उसके बारे में जेट स्ट्रीम के बारे में जहाँ बोलेंगे ना, समझ जाना वही वाली है जो पर घूम रही थी. ठीक.
अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम एंट्री कराते हैं ना, बहुत देर हो गया, अब एंट्री कराते हैं। हमारे मेहमान आने वाले हैं, मिल गए। हमारे मॉनसून से उससे पहले, शुरुआत करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, जब ये शिफ्टिंग हो रही होगी ना, इंडिया की लैंड इतना गर्म, इतनी हैवी यहाँ से हवाएं पर, सो ये यहाँ इतनी इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से हवाएं प्यासी हैं, गर्म गर्म होने की वजह से हवाएं ऊपर उठी हुई, ऊपर जाके वो बेचारी प्यासी हैं, यहाँ पर लोग प्यासे हैं, खेती पड़ी हुई है, तो सब जैसे यहाँ पे इतना हैवी, इतना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया, सब कुछ प्यासे रहे, तो इनकी प्यास बुझाने के लिए, इनकी पानी की कमी पूरी करने के लिए विंड आ रही होंगी, कहाँ से, कहीं और से नहीं, बे ऑफ बंगाल से, और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से। अरेबियन सी से में बहुत ढेर सारा बाल्टी में भरकर पानी ला रही होगी, बट इनके रास्ते में हमारे टोल टैक्स के लिए ऑफिसर्स खड़े होंगे। अब भाई इकॉनमी चलानी है तो टैक्स देना पड़ेगा, वैसे आपको एंट्री करनी है इंडिया में तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। तो जैसे ये एंटर करेगी, बाहें फैलाए, सबसे पहले इनको केरल में ही मिल जाएगा, कौन, जस्ट लाइक शाहरुख खान की तरह ऑफिसर मिलेंगे यहाँ पे मालाबार पोस्ट में। ये एरिया मालाबार कहलाता है, ठीक है, जो केरल के पास का जो पोस्ट होता है दैट इज कॉल्ड मालाबार पोस्ट। तो यहाँ से जो इंटर कर रही होगी वो यहाँ पर उसको वेस्टर्न घाट मिल जाएगा। तो वेस्टर्न घाट में यहाँ से लड़ते हुए केरल में बहुत बारिश करेगी, और फिर एक ब्रांच यहाँ से, देखिए बल्क में उठ रही है, सिर्फ इसी एक ऐसे लाइन से दो जगह नहीं जा रही है, बल्कि ये पूरे ऐसे बल्क में यहाँ से हर जगह से हवा उठ रही है। तो इसका जब ये आगे बढ़ेगी ना तो उसको मिल जाएगा यहाँ इस एरिया से, ये फिर 3 जगह पे ये डाइवर्ट हो जाएगी। सबसे पहला पार्ट जो होगा, एक हो जाएगा, सबसे पहले को गिर मिल जाएगा, तो गिर कहेगा टैक्स, तो वहां पे टैक्स लेगा। लेकिन जो कच्छ वाला है ना, वो ये तो विंडवर्ड ये मिलेंगी, तो यहाँ पर तो विंडवर्ड साइड पर है, तो इस साइड में तो बारिश हो जाएगी। लेकिन विंड ली साइड जो होता है, लेकिन जो ली वर्ड साइड होता है, ये तो विंड वर्ड साइड है, ली साइड जो होता है, जो बैक साइड होता है, वहां पर ही चढ़कर बैक साइड पे तो बारिश कर नहीं पाएंगी, तो वो बेचारा कच्छ में रह जाता है बगैर पानी के। लेकिन ये हो गया। दूसरा बांध जो होता है वो बढ़ता है अरावली की तरफ। अब नीचे तो यहाँ बाहें फैलाए माउंटेन्स दिख जाएंगे जो कि पानी को रोकेंगे, जिससे पानी लड़ेगी, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, करते करते कुछ हद तक पानी दे जाएंगे, बाकी बचा के ले जाएंगे, आगे भी पे कर रहा है। लेकिन जैसे ही अरावली के पास जाएंगे तो बेचारा ठाकुर की तरह बगैर हाथ के ऐसे खड़ा रहेगा, और उसका डायरेक्शन जो है ना वो अलग, उसका वो विंडवर्ड नहीं पड़ता, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो बगल से हवाएं से दोनों साइड से निकल जाती है, तो बेचारा वो ठाकुर की तरह देखता रहता है, उसके साइड साइड से हवा निकली जा रही, थोड़ा सा दे दो, बेचारा करता रहता है, लेकिन कोई दया नहीं करता, सूखा उसको प्यासा मारकर चले जाते हैं। और इसी वजह से जानते था कि राजस्थान में पानी की बहुत जगहों पर इतनी ज्यादा किल्लत होती है कि सोचिए कैसी लाइफ होती होगी विदाउट वाटर। वी कैन नॉट बी इवन वन डे, अगर पानी नहीं आता तो क्या हालत होता है, थिंक अबाउट देयर लाइफ, कितनी दिक्कत हो जाती है। तभी तो वो बाड़ी और ये सब बाड़ी को क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ ना, वो कुएं टाइप का बना के रखते हैं। चलिए वो तो अलग बात हो गई। ये हो गया एक, अरावली की तरफ गया, अरावली, और अरावली के पास से उसको ठेंगा दिखाते हुए आगे निकल जाएंगी। उसके बाद इसको दिल्ली में, दिल्ली के दिल वालों में, इंडिया के बीच में देख रहे हो हार्ट, रेड कलर नहीं है वरना I'll use रेड कलर, बट यहाँ पर इसको मिल जाएगा रायसीना। रायसीना के पास ये बहुत बड़ी ये हिल नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ से टकरा के बारिश करके और निकल जाएगी। तो दिल्ली में ना 2 फेज में बारिश होती है, एक तो निकल गई उत्तराखंड में जाएगी, वहां पे एकदम सबसे बड़ा वाला शाहरुख खान, और शाहरुख खान ही नहीं बल्कि वहां पे पूरे ऑफिसर्स का ना, बहुत सारे ऑफिसर्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं, और वो सब टैक्स पे मतलब टैक्स लेते हैं, डिमांड फॉर टैक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा माउंटेन रेंज है, हिमालयास है, वो उसको इसकी वजह से उसको क्रॉस नहीं करने देते हैं, इसी वजह से हमारे पास इतनी बारिश और हमारा एग्रीकल्चर इतना फ्लरिश हो पाता है। तो इसके टकरा कर वो वापस लौटती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है फॉर उत्तराखंड, क्योंकि बादल का फटना, ये सारे जो इश्यूज होते हैं ना वो वहां पर होते हैं। उसके बाद ये लौट रही होती है। अब इसको यहाँ पर रोक देते हैं, पॉज, देखते हो ना, एक स्टोरी इधर चल रही होती है और एक स्टोरी इधर चल रही होती है। तो चलिए चलाते हैं दूसरी स्टोरी। दूसरी स्टोरी कुछ इस तरह से चलती है कि यहाँ से भी ब्रांच जो गई थी बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये यहाँ पे जाते हुए देखिए, यहाँ पर तमिलनाडु को बेचारा फिर प्यासा रह जाता है, क्योंकि नीचे किनारे
जो इधर की स्टोरी चल रही होगी, यहाँ जो पानी बल्क में ऊपर जा रहा होगा ना, यहाँ पर इसको 3 पहाड़ मिल जाएंगे, गारो, खासी, जैंतिया, मस्त तीनों एक साथ अगर लगे हुए हैं। और इसकी वजह से बेचारे इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, वो अपना सबसे ज्यादा पानी यही छलकाती है, बेचारी जाती रहती है, इधर लड़ेगी, इधर लड़ेगी, इधर लड़ेगी, और फिर घूमते 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 चक्कर आने लगता है। मैक्सिमम पानी सॉरी मौसिम राम एक जगह है यहाँ पर, वहां पर बारिश करती है, मेघालय में। उसके बाद नाम ही इसका मेघालय इसी वजह से है। उसके बाद आ जाता है, ये पूरा क्रॉस करके वे इधर मुड़ जाएगी, इधर बिहार के पास उसको मिल जाएगा शंकर जी का सोमनाथ सोमेश्वर हिल मिल जाएगा। सोमेश्वर हिल टकराते हुए ये बिहार में बारिश करेगी, और फिर उसके बाद एंटर करेगी यूपी में। फिर यूपी में लहराते हुए मस्त बारिश करते हुए जाती है, लेकिन धीरे 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 ये भी देखिए कि इतना कितना पानी कैरी करेगी, इतना लंबा लैंड एरिया ये कवर कर रही है। तो जाते जाते बहुत ही पानी इसका कम हो जाता है पंजाब तक वेस्ट, और जिस डायरेक्शन से आती है विन हमेशा नाम उसी से होगा, जो भी विन के बारे में बात करेंगे। सो ये यहाँ से जाती है और क्या करेगी, किसके बारे में, हाँ, सो बिकॉज जो विंड होती है ना, वो जिस डायरेक्शन से आ रही होती है उसका नाम वही होता है। तो आते नहीं कौन कहाँ से आए, इंडिया से आए हैं, अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, बाहर से कोई आया तो अमेरिका से आया, तो ये जो जिस डायरेक्शन से आ रही होगी वो विंड का नाम होता है। और विंड की शिफ्टिंग भी होगी, वो आप ऑलरेडी उस चैप्टर में देखोगे विंड वाले। यहाँ पर आप देखते हो कि विंड बल्क में सॉरी ये जो इसका डायरेक्शन है वो साउथ और वेस्ट से आ रहा है। यहाँ शिफ्टिंग के भी हम लोग उस चैप्टर में देखा था ना कि यहाँ से आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ से शिफ्ट करेगी, इसका डायरेक्शन चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ आईटीसीजेड। तो यहाँ से ये एक ब्रांच जो आएगी साउथ वेस्ट वाली, ये होगा, ये पूरे बारिश करा दिया, यहाँ करा दिया। अब टाइम आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन का, जब ये अर्थ का मूवमेंट देखिए, जब ये अर्थ है कहाँ बना, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर अर्थ, यहाँ यहाँ और 3 लाइन है। अभी तक तो ये यहाँ चमक रहा था, लो प्रेशर बना रखा था, तो इस वजह से शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे बारिश हो रही। जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आएगा तो ये वापस शिफ्ट होगी, इसका मतलब इक्वेटर के पास फिर से लो प्रेशर बनेगा, और फिर विंड देगी, ओ माय गॉड विंड प्रेशर उधर बन रहा है, भागो। तो सब जितना जितना पानी है छोड़ो भागो बस यहाँ से। तो जितना बरसा सकती थी वापस भागी। जब वापस भागेंगी ना, तो इनके पास करप्शन करने के लिए और टैक्स वसूलने के लिए तो कोई बड़ी लैंड बॉडी है नहीं, तो सूखी सूखी आएंगी। जब ये भागते हुए इधर आ रही होती ना, तो मॉइस्चर ना होने की वजह से ये उड़ीसा वगैरह से यहाँ पे इनको राजमहल हिल्स मिलेंगी, तो लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत मॉइस्चर नहीं है, तो पानी ना ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जैसे ये नीचे लौट रही होंगी ना, तो इस एरिया से भी लौट रही होंगी, यहाँ इन्हें मिलेगा ढेर सारा पानी, फिर से ये भरेंगे बाल्टी, फिर उनके पास बल्क में होगा। देखिए अपना बाल्टी वगैरह छोड़कर नहीं आई है, इसमें पानी भरेंगी, वापस लौटेंगी। और जो बेचारा यहाँ प्यासा रह गया था ना, तमिलनाडु, अब इसके पास पानी है और ये यहाँ बरसाते हुए पानी में जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रिट्रीटिव में मानसून बोलते हैं, यानी वापस आता हुआ रिट्रीटिव मानसून से बारिश होती है, वो है तमिलनाडु का एरिया। कुछ एरिया आंध्र प्रदेश का भी होता है, बट मैक्सिमम एरिया तमिलनाडु का होगा। और दूसरा रीजन है यहाँ पे होगा क्यों, ये है ना बदतमीज, जब हम लोग इंटर कर रहे थे तो इधर ही बरसा दिया था, इस साइड तो आने नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही रिट्रीव करेगा ना, तो अब ये विंडबोर्ड हो जाएगा और ये ली साइड हो जाएगा, तो लौटता हुआ मानसून यहाँ से टकराकर तमिलनाडु में खूब जोरों की बारिश करेगा। बट एक प्रॉब्लमेटिक चीज ये होती है ना कि जब तमिलनाडु में करता है ना, तो ऑलरेडी वहां ठंडी होती है, तो ठंडी में बारिश है वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन। तो ये ऐसे करके यहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि ये 80% जो हमारी बारिश हो रही होती है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है, जो यहाँ से जा रहा है। रिट्रीटिव मॉनसून 70% ही रेनफॉल मिलती है, बचे 3% कहाँ से हो रही है। अब याद है क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जेट स्ट्रीम से। ये जेट स्ट्रीम हेल्प करेगी, इसकी वजह से नहीं होगी, बट हाँ इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। ये ट्रोपोस्फीयर के अपर लेयर में इस तरह की हवा फ्लो हो रही होगी। तो आप वर्ल्ड मैप में देखोगे, यहाँ मेडिटेरियन सी हमने यहाँ पे बना रखा है। इसमें क्या हो रहा है, जब यहाँ पर यहाँ का पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा होगा, उस दौरान यहाँ की जेट स्ट्रीम घूमते घूमते इस कंडीशन में, स्पेशली ठंड के मौसम में जनवरी के आसपास, ये इस हवा को धक्का मारेंगे, चलो उधर चलो उधर चलो चलो चलो, और धक्का मारते मारते वो बेचारी उठ रही है वहां के लिए, और ये धक्के मारते हुए इसको यहाँ ले आएंगी।
ले आकर इसको बारिश कराएंगी। इस यहाँ पर इसको मिल जाएगा फिर हिंद कुश माउंटेन। ये माउंटेन की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साइड ये पड़ेगा। यहाँ का इसका एरिया काफी हाई है तो बहुत ज्यादा रेन हमें नहीं मिलती, लेकिन जो नीचे का एरिया है इसका वो थोड़ा सा, उसकी हाइट इतनी नहीं है तो हवा इसको क्रॉस करके आती है, कहती मैं फिर जाऊंगी, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं। अब यहाँ पर आएगा, मिलेगा इसे अरावली, जो ठाकुर बैठा था ना बगैर हाथ के, इसको पिलाएगी ये पानी। पानी पिलाते हुए यहाँ से, अब तो ये विंगवर्ड हो गया, अब इसको सामने से आ रहा होगा। अभी ये कहाँ खड़ा था, अब इसका डायरेक्शन आपको इस डायरेक्शन में था, अभी सामने पड़ेगा। इसको पानी पिलाने के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। पंजाब बचा था, देखा था ना, बहुत ज्यादा उसको पानी नहीं मिल पाया था, तो जब ये वाली एंट्री करेगी ना पंजाब में तो बहुत ज्यादा, तो हिंद कुश की वजह से बहुत वाटर नहीं ले आ पाएगी, बट काम भर का थोड़ा सा ले आएगी, तो 3% ऐसे छिड़कते जाएगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, जो वीट की कल्टीवेशन होता है, स्पेशली जो रबी की फसलें होती हैं, बाजरा मिलेट्स जिसको बोलते हैं, या ये गेहूं हो गया, इन सबको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है और आपको पता है ठंड में लगाई जाती है, तो ये इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नई फसल लगी है, छोटे छोटे नया बच्चा है, तो उस कमजोर ना हो जाए इसलिए इसको टॉनिक पिलाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये टॉनिक का काम करते हैं इसके लिए। दैट इज वाइज इस विंड को कहा जाता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली जो यहाँ पर बारिश होती है, स्पेशली पंजाब इस एरिया में, इसे कल्टीवेशन के लिए, रबी की कल्टीवेशन के लिए, अगर रबी जो क्रॉप्स होती है उसके कल्टीवेशन का टॉनिक कहा जाता है। सो इट इज क्लियर नाउ। हो गया ऑलमोस्ट, ये पूरा एरिया कवर हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आज फ्रॉम मॉनसून। तो कहाँ से एंटर करता है, केरला से। 1 जून को एंटर करता है, केरला से एंटर करेगा। सबसे ज्यादा बारिश करता है चेरापूंजी में, सबसे कम लद्दाख में। रिट्रेटिव मॉनसून कहाँ करता है, तमिलनाडु में करता है। इसके कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल नहीं होता है, वो है अरावली, राजस्थान वाला एरिया होता है, जो अरावली की वजह से नहीं हो पाता ये माउंटेन के डायरेक्शन की वजह से। So these are few questions which is generally asked in examination. And one more thing, जेट स्ट्रीम की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे वेस्ट में देखिए 3 जगह से बारिश हुई, साउथ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से रिट्रेटिव, और यहाँ पे वेस्ट पर जो हो रही है, तो वेस्ट से होने वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब कर रही है। जेट स्ट्रीम आके डिस्टर्ब करे, छेड़ दिया उसको, इसकी वजह से जो बारिश हुई है वो इस एरिया में हुई है। पंजाब वाले एरिया में गेहूं की खेती की अच्छी है। ये सारी चीजें हम लोगों ने भी कर दी, और जो रिमेनिंग जो चीजें हैं वो उसी चैप्टर्स के इर्द गिर्द घूम रही होंगी। इसके साथ ही ये चैप्टर जहाँ कंप्लीट होता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल समझ में आया कि नहीं। इज देयर एनी सजेशन, यू आर फ्री टू सजेस्ट मी। एंड इसके सिवा क्या करते हैं, इसके सिवा आप अपना ध्यान रखिए, मानसून से पानी लेते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।